दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपको। जैसे कि बताऊँ, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और जो है देवी पंडाल पूजा पाठ वगैरह भागवत कथा सभी चीज़ शुरू है। इसी प्रकार से हम आज आपको ले आए हैं क्याला विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे भव्य मंदिर बनी हुई है और सभी देवी देवता विराजमान हैं। और यहाँ पे कर्ता धर्ता जो है पूजन पंडित जी, महाज्ञानी परम ज्ञानी पंडित जी सुरजीत जी हमारे साथ बैठे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कुछ मंदिर के विषय में और कुछ बात करेंगे समाज की जानकारी के लिए। तो हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप सभी प्रकार के देवी देवता हमारे सब विराजमान बैठे हुए हैं। गणेश जी है, बजरंगबली जी है और शनि महाराज जी भी हैं और सभी प्रकार के देवी देवता। और यहाँ पे एक पुराना वृक्ष भी लगा हुआ है, जिसके बीचों बीच में छत के बीचों बीच निकला हुआ है और काफ़ी यहाँ पे देवी देवता। और इधर देखिए, यहाँ पे शिवलिंग है। यहाँ पे सुबह सुबह पूजा पाठ वगैरह हो चुकी है और अब दोपहर का टाइम है, तो अब शाम के टाइम फिर पूजा पाठ आपकी शुरू होगी और लगातार 9 दिन तक चलती रहेगी, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। तो यहाँ हमारे पंडित, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। तो पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा कि मंदिर को कितने वर्ष हुए स्थापित किए? ये वर्ष 2008 से शनिदेव का मंदिर स्थापित है ना, और 2014 से इसका फिर से पुनर्निर्माण हुआ। अच्छा। और 2018 में फिर से हुआ और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहता है। पंडित जी, महज कम उम्र के अंदर, इसको भी समाज सेवा कहेंगे, महज कम उम्र के अंदर, ठीक है, आप जो है ज्ञान की तरफ जो है आपका ध्यान गया और मंदिर की तरफ ध्यान गया। कैसे लगा कि मैं जो है समाज का सारा जिम्मेदारी बोझ अपने कंधे पर उठा लूँगा? कैसे? ये ना मेरे दादाजी का मैं ये कहूँ, ये सब चीज़ें संस्कार से आते हैं, है ना। जिस तरह से आपके परवरिश होते हैं, उसी तरह से आपके कहीं ना कहीं संस्कार इनबिल्ट आपके ये आपकी चेतना जागृत हो जाता है। तो मेरे नाना जी भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे और मेरे दादाजी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या के बारे में बहुत कुछ ज्ञान देकर के गए। और यहाँ पे मैं अपने गुरुजी का भी नाम लेना चाहूँगा, जिनसे मैंने ज्योतिष सीखी है। अभी भी मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, ऐसा मैं कहूँगा, है ना, क्योंकि पूर्ण तरह से कोई भी विद्वान तो नहीं होते हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि मेरे गुरुदेव हैं नितिन कश्यप जी, तो उनसे मैंने ज्योतिष विद्या लिया है और अभी भी वर्तमान में मैं चल रहा हूँ ज्योतिष सीख रहा हूँ। तो ज्योतिष में मैं जब चीज़ें घटना को घटित होता हुआ मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि समाज को क्यों ना इस विषय पे मैं मतलब और आगाह कराऊँ और उनको चेतना दूँ, जिससे कि उनका भी कहीं ना कहीं मतलब ज्योतिष विद्या से मतलब आने वाली कल की बातें आपको पता लग जाती है। जी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, कोई स्वास्थ्य क्षेत्र में परेशान है, कोई कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में परेशान है, या अलग अलग तरह के जीवन के सेक्टर में हमारे कहीं ना कहीं समस्याएँ रहती हैं और उन समस्याओं के जो समाधान है वो ज्योतिष के माध्यम से बहुत सटीक बैठता हुआ मैंने देखा है। ये पिछले मैंने 7-8 साल का जो मेरा अनुभव है, हालांकि मेरा आयु बहुत कम है, लेकिन पहले दादाजी के मुखारबिंदु से सुना करते थे कि उन्होंने कुछ एक गाँव के लाला जी एक मैं कहानी कहूँगा। उसमें क्या कहानी क्या है, जो सत्यता घटना है, वर्ष 2010 में मैं उस टाइम के करीब 10वीं क्लास पास किया था। तो मैं अपने गाँव आया था, उस समय दादाजी जो थे, दादाजी के पास में कुछ लोग आकर के बैठे हुए थे, अपने पत्री दिखा रहे थे। उस टाइम पे कंप्यूटर लैपटॉप इस तरह के तो कुछ साधन थी नहीं, मतलब पुराने टाइम में थी भी तो दादा लोग जानते नहीं थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि वो सारी चीज़, लाला जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी आपने हमारे लड़का के बारे में बताया था, वो सारी चीज़ें सटीक कहीं ना कहीं बैठी है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। तो इस तरह की चीज़ें सुना तो उस टाइम में मेरे को जिज्ञासा बहुत थी। तो मैं आया तो था यहाँ पे दिल्ली, मतलब कि CA बनूँगा इस तरह के, है ना, इस तरह के उद्देश्य लेकर के मैं आया था। लेकिन हुआ क्या कि मैं इस कर्मकांड के क्षेत्र में जुटा, तो मेरा कहीं ना कहीं जो प्रेरणा होने की जो स्रोत है, तो मेरे नाना जी और दादाजी के माध्यम से। कि भविष्य में अपने इस मंदिर को लेके और क्या प्रोग्राम है, बढ़ाएंगे कैसे, मतलब इसका प्रोग्राम मतलब और बड़ी जगह बनेगी? देखिए, कहते हैं ना, प्रभु को जब आप सेवा करें तो निसंदेह कहीं ना कहीं प्रभु हमारे को आशीर्वाद देते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के माध्यम से हम कहीं ना कहीं जब प्रभु का सेवा करेंगे तो निसंदेह भक्त का कल्याण अपने आप वो करते हैं। तो यही भाव है और इसमें सबका साथ है और सबके साथ कहीं ना कहीं मंदिर का भी प्रोग्राम और बेहतर होने है। ज्योतिष विद्या से मैं मानूँ तो शायद जो है, जो आने वाले कल के बारे में आपको पता लग जाता है, तो इसके बारे में विशेष मालूम हुआ कि हमारे देश में अभी काफ़ी बड़ी विपदा पड़ी थी, कोरोना काल जैसी थी। तो क्या इसके बारे में कुछ आभास हुआ था? जी, इसमें मैं ये चीज़ें कहूँगा, आज से 30 वर्ष पूर्व यदि आप चाहेंगे ना, जब शनि मकर राशि में गोचर किया है, मैं ज्योतिष विद्या में एक चीज़ें पूछ करूँगा, जब शनि मकर राशि में गोचर किए हैं, तब तक कहीं ना कहीं वैश्विक आपदा आई है ना।
तो आप देखेंगे 30 अप्रैल के बाद इस तरह के जो वैश्विक आपदा आ रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, चाहे वो हिंदुस्तान के ऊपर इतने बड़े संकट थे, है ना। तो इस तरह की जो भी चीज़ें, अब ये तो उम्मीद था, लेकिन किस सेक्टर में आएंगे ये चीज़ें ज्योतिष विद्या नहीं बताते कि हाँ आपको कोरोना ही आएंगे या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें। हाँ आपदा आएंगे, आपदा किसी भी स्वरूप हो सकता है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो प्राकृतिक कोई ना कहीं किसी तरह से मार हो, या ये बीमारी जो ये महामारी फैली है, इस तरह की चीज़ें हों। तो मकर राशि में शनि जब आते हैं तो इस तरह की कहीं ना कहीं चीज़ें। तो क्या इसका कोई उपाय भी होता है अगर पहले से किया जाए तो? देखिए उपाय की बात यदि करेंगे तो ये थोड़ा लंबा विषय है, इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कभी अगली बार बात विस्तार से करेंगे। बताएं। मतलब इसका मोटा माटी के अंदर जो इसका उपाय तो है, अगर पहले से हिसाब लगाया जाए तो दर्शकों मैं बता दूं कि ज्योतिष विद्या जो ज्ञान है कि आपको आने वाले कल के विषय में आभास हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे पंडित जी ने बताया कि कोरोना काल या लॉकडाउन या फिर जहाँ यूक्रेन का झगड़ा या कुछ हो रहा है, ये एक जो है राशि जो है दूसरी राशि में प्रवेश करने के कारण ऐसा कार्य होता है। इसका उपाय भी है, लेकिन अगर इसको माना जाए, करा जाए, तो मेरा तो मानना ये है कि अगर पत्थर को पूजा जाए तो उसमें भी ईश्वर आ जाता है। तो हम बात करेंगे 2-4 और बातें ज्योतिष विद्या पर। मैं मानूंगा पंडित जी, अगर मान लीजिए आप पहले की बात करें, सन 1965 की 80 की, तो उस टाइम पे मांगलिक दोष वगैरह ये सब नहीं हुआ करता था। अगर जैसे किसी कन्या का लड़का विवाह करना हो रहा है, और अब जो है युग में मांगलिक दोष और राहु केतु दोष ये सब लगने लग गया है। क्या ये वक्त के साथ परिवर्तन होता चला जा रहा है कि मतलब बढ़ता चला जा रहा है, बीमारी जैसे बढ़ती चली जा रही है, इस प्रकार से हो रहा है, या फिर इसका भी कोई कारण? ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है ये मतलब बहुत ही आनंदित है, और इस तरह की जिज्ञासा है आपका, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना। और देखिए आज से यदि मैं 1965 की आपने बात कही या 1970 की बातें कही आपने, उस टाइम पे भी ये चीज़ें था, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें नई आई है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे अपने सनातन पद्धतियों पे इतने तरह के लोगों ने आक्रमण किए हुए थे, है ना, इतने तरह के आक्रमण किए हुए थे कि ये सारे चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं हमें ज्ञान नहीं हुआ करता, है ना। और आज से 1965 के वर्ष के या 1965, 1970 या 1980 से पहले की यदि आप जन्मकालीन में यदि आप जाएंगे, उस टाइम पे घड़ी उतना हुआ नहीं करता। आदमी यदि आप गाँव के समय में गाँव की तरफ यदि चले जाएँ तो वहाँ पे यदि किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो दाई एक होते थे जो आते थे, वो जन्म, मतलब इतना टेक्नोलॉजी ने डेवलप नहीं किया था या इतना विकास नहीं था। तो इस कारण से क्या होता था कि वहाँ पे समय जो है अनुमानित लगाए जाते थे, है ना। अब जब समय अनुमानित लगाए जाते थे तो ज्योतिष विद्याओं को इतना ज़्यादा आधार ना मानते थे उस टाइम। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकास करने लग गए, है ना, घटना घटित होने लग गए। तो इनके पीछे मूलतः रीजन क्या है? यदि ज्योतिष यदि एक विज्ञान है तो ज्योतिष के माध्यम से क्या ये चीज़ें देखी जा सकती है ना। तो जैसे आपने मंगल के ऊपर में कहा, तो जन्म पत्रिका में होता क्या है, यदि मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, इन घरों के अंदर यदि मंगल विराजमान हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है, ठीक है। मंगल का मतलब ये नहीं कि आपकी दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देंगे या दाम्पत्य जीवन आपका खराब कर देंगे। मांगलिक दोष के मतलब ये चीज़ें नहीं। कईयों में तो डर पैदा होता है कि अगर मंगली है तो हमारे बच्चे को मंगली चाहिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें दो पक्ष है जी श्रीवास्तव साहब, जैसे आपने क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। और इसमें यदि पूरा एक हमारे गुरुदेव जो नितिन कश्यप जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक इस पर सीरीज बनाई है वैवाहिक जीवन के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस पर कि जो मांगलिक दोष है ये इसके ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या है। देखिए समाज के अंदर ना बुराइयाँ बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता है ना। कोई चीज़ें एक कुंडली के अंदर 1000 गुण होता है। किसी भी ब्राह्मण के पास यदि आप जाएंगे तो शायद 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जो आपकी कमियों पे ध्यान देंगे। क्यों? लेकिन उसके कारण क्या है? दो पक्ष यहाँ पे क्या है कि पंडित जी के पास गए पत्री दिखाने के लिए। सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, पंडित जी से आप पत्री दिखा रहे हैं तो आपको श्रद्धा अनुसार वहाँ पे श्रद्धा लोग देखते हैं। वहाँ पे पंडित जी का मेहनत नहीं देखते हैं, वहाँ पे श्रद्धा देखते हैं कि जी सर पंडित जी को 51 रुपये दे देंगे, पंडित जी उसमें अपना काम कर लेंगे। तो पंडित जी फिर कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव तरीका ढूंढते हैं वहाँ पे। अच्छा कि वहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या बन सकता है, है ना। तो वहाँ पे कमियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए शायद क्या होता है कि मांगलिक दोष को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया गया है। अच्छा है ना। मतलब उससे मतलब जो है इनकम का सोर्स बन गया तो ठीक है, मांगलिक में एक और दोष लगा दो, एक और दोष लगा दो, मतलब कोई हवा नहीं है इस प्रकार का। बिल्कुल। मंगल का क्या है, मंगल एक ऊर्जा का कारक है। मंगल जो है ऊर्जा के कारक ग्रह होने के कारण
है ना, वो किसी भी भाव में बैठते हैं उन भाव को अधिक ऊर्जा देने लगते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मान्यता है। ठीक है, अब उस जगह पे जहाँ मान लीजिए अब पहला घर है, पहला घर व्यक्ति के स्वयं के घर होते हैं, हमारे स्वयं के अंदर ज़्यादा ऊर्जा होना भी कहीं ना अति सर्वते वर्जित है ना, हमेशा कोई ना कोई यदि ज़्यादा हो जाए वो कहीं ना कहीं वर्जित माना जाता है। तो यदि प्रथम भाव में ज़्यादा बल आ जाए तो आप हमेशा क्या होंगे, शॉर्ट टर्म पर गुस्सा में आ जाएंगे, जिससे कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ खराब हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ खराब हो सकता है, क्योंकि गुस्सा किसी भी चीज़ के लिए ठीक है। अब इसी तरह से यदि चतुर्थ भाव का हम पकड़ें, चतुर्थ भाव में मंगल बैठना, इसका मतलब यह है कि भैया डोमेस्टिक लाइफ को अधिक बल मिल रहा है ग्रह के माध्यम से। अब वो डिपेंड करता है कुंडली में किन किन घर का स्वामी है। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें मिथ्या भी है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मंगल दोष मतलब वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं देता है, ऐसा नहीं है। मंगल दोष के अलावा कुंडली में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख करके शायद वैवाहिक जीवन किया जाए। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब आपस में नहीं पटना, या फिर राशन पानी में कमियां, या घर गृहस्थी में कमियां, मतलब ऐसा नहीं है कि एक के शादी करनी है दूसरा खत्म हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए देखिए, जन्म मरण और विवाह, ये तीन चीज़ें परमात्मा के आदमी है ना। और मैं कहूँ, मैं अपने गुरुजी के पास जब ज्योतिष विद्या सीखने के लिए जाया करता था, हम वही एक अपने, क्योंकि वही है ना कि अपने गुरु के बातें आप अधिकतर जिक्र करते हैं, तो उनके साथ एक वाक्य क्या घटना घटी हुई कि वो अपने गुरुजी के साथ किसी एक ज्योतिष के ऑफिस में गए हुए थे। वो बताते हैं कि उस टाइम पे मेरा उम्र बहुत कम हुआ करता था, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को एक ज्योतिष के ऑफिस में लेकर के गए। वहाँ पे एक अग्रवाल जी अपना कुंडली दिखाया, उनको क्या बताया गया कि जी आपके अग्रवाल जी, आपकी उम्र ना 70 साल का है। ठीक है जी, अच्छा। तो जब चले गए अग्रवाल जी वहाँ से कुंडली उंडली दिखा करके, अग्रवाल जी खुश हो गए कि पंडित जी ने मेरे को 70 साल उम्र बता दिए हैं। तो जब वहाँ से वो चले गए तो हुआ क्या कि मेरे गुरु जी ने वहाँ पर उनसे जिज्ञासा रखी कि आपने ये चीज़ें कैसे देखी हैं कि 70 साल में इनकी आयु समाप्त हो जाएंगे। कह रहे देखो, अभी आप बच्चे हो। मेरे गुरु जी को वो चीज़ें कहते हैं कि अभी आप बच्चे हैं। इस चीज़ को कि मैं ये कहूँ कि यदि मैं इनको 70 साल ये अग्रवाल जी गए तो ये 71वां साल में आएंगे मिठाई के डब्बा लेकर के कि पंडित जी आपने 70 साल जीने के लिए कहा था, देखिए मैं जिंदा हूँ। यदि 68 साल में चले गए तो ये कौन सा मुझे कंप्लेन लेकर के आएंगे। ये बात भी सही है ना। तो आपने जैसे भी कहा, तो ज्योतिष विद्या में ऐसा एक, ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये एक ही कारण है जिस वजह से मंगलिक दोष के होने के कारण से इनका देहांत हो जाएगा, ऐसा कहना गलत होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जन्म मरण विवाह, ये तीन चीज़ें किसी के अधीन नहीं है, ये चीज़ें परमात्मा के अधीन है। और इसमें किसी भी ज्योतिष का टिप्पणी करना या किसी भी ज्योतिष को इस तरह की चीज़ें किसी भी क्लाइंट को बताना, ये मैं समझता हूँ कि चीज़ें ठीक नहीं। तो दर्शकों, यहाँ पे देखिए, हमने जो है बहुत बड़ी एक ज्योतिष विद्या का खुलासा किया पंडित जी के माध्यम से। मैं बता दूं, उन माता पिताओं के लिए, उन पेरेंट्सों के लिए जिनका बच्चा मांगलिक है, तो अब उनको डरने की जरूरत नहीं। जो कहते हैं कि भाई एक की शादी हो जाए तो दूसरा खत्म हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी ने बताया कि हाँ, थोड़ी थोड़ी यहाँ घर गृहस्थी को लेकर, समाज को लेकर कहीं ना कहीं कमियाँ आ सकती हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता। तो इस बात को डर से बिल्कुल निकाल दीजिए। और अगर जानकारी लेनी हो ज्योतिष विद्या के विषय में, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें पंडित जी से। कोई भी बात पूछना चाहे, राशिफल, ज्योतिष विद्या के बारे में, या आने वाले वक्त के बारे में, या पीछे जाने वाले वक्त के बारे में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, सज्जन कुमार श्रीवास्तव के साथ, दिल्ली।